नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान और आज आपके सामने मैं एक ऐसा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा सीधा सामने लेकर के आया हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम जनता बिल्कुल जुड़ी हुई है। चाहे किसी भी तरीके की हम बात करें, सड़क के बारे में दरअसल हम आज आपको दिखाने वाले हैं। ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे, सड़क में ढूँढने की कोशिश करेंगे गड्ढे या गड्ढों में सड़क। लेकिन आज हमारा मुद्दा है, आखिर हम इस गड्ढे में सड़क को ढूँढने की कोशिश करेंगे। आज हम सीधे आपको बिना कट करे हुए यहाँ से और आगे तक दिल्ली रोड तक आपको पूरा रास्ता दिखाते हुए चलेंगे। आखिर इसमें ढूँढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इस गड्ढे में सड़क है। सड़क तो दिख रही है लेकिन गड्ढे भी हैं। लेकिन आज जो हम ढूँढेंगे, इस गड्ढे में सड़क ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे आपको आज चलते हुए साथ चल रहे हैं और साथ के साथ इसके साथ-साथ हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आखिर किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरीके की वो ज़हमत उठा कर के इस रास्ते को यहाँ से सीधा पार करते हैं। ये खबर ऐसी खबर है, आँखें खोलने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से आज तमाम हादसे इन सड़कों की वजह से हो जाते हैं और कई लोग अपनी जान गँवा बैठते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं, लोगों से बात करते हुए भी अब आगे बढ़ेंगे। क्या हाल है आखिरकार इस सड़क का? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्कूटी से हैं और ये निश्चित रूप से इस रोड से निकलते होंगे, आते-जाते ज़रूर होंगे। तो इनसे बात करेंगे किस तरीके की इन्हें समस्या उठानी पड़ रही है। आप बताइए आपका नाम? मोहित। मैं जी श्याम नगर भाई, ये गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम है इधर। गड्ढे में सड़क है। क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी। इन्होंने बताया है कि इनका भी वही कहना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सड़क में गड्ढे कम दिखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सड़क में गड्ढे हैं। तो आइए सीधा आगे बढ़ते हैं और जगह भी लोगों से उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है सड़क में गड्ढे हैं और किस तरीके से लोग यहाँ से निकल पाते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके कारोबार पर किस तरीके का असर इन गड्ढों की वजह से पड़ता है और कितने लोग इस गड्ढों में अपनी जान गंवा बैठते हैं, कितने लोगों को इससे नुकसान होता है। तो आइए सीधा हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी दुकान सामने है और यहाँ पर जो है गड्ढे हैं, इसके बारे में इनसे बात करें किस तरीके की समस्या इन्हें उठाना पड़ता है सुबह से शाम तक। आप बताइए आपका नाम क्या है? धर्मपाल। आप सभी गड्ढे रात में गिरा मैंने ठाया, बैठे हैं, किस तरीके का यानी यहाँ गड्ढे पर में होते हैं? स्कूटरी लेकर रात मैंने ठाया। अब दिन में जो औरों ने ठाया, गाड़ी इनकी लाइन लग गई। क्या हुआ था? स्कूटरी यहीं गड्ढे में गिरी है, गड्ढे में गिरती गड्ढे है नहीं तो एक ही था, सिंगल ही। हाँ, और बेचारा उठा नहीं गया, उस पर कई आदमी ने ठाया। फिर गड्ढों की वजह से जो बहुत हमारी मुसीबत आ रही है, इनसे जो हमें रोड़ी आवे टायर से लिगड़ कर भट्ट लगे। अच्छा, आपको ये भी आप बता पा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कंकर पड़ी हुई है, वो कंकर टायर के नीचे आती है और वो सीधा आकर के लगती है। ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जब एक कंकड़ टायर के नीचे से निकलती है तो उसकी रफ्तार गोली के जैसी तेज होती है। तो निश्चित रूप से आपको खतरा है कि कहीं ना कहीं खतरा जी, चलो हाथ पैर की जहाँ आँख नाक में लग गई तो फोड़ देगी। टायर से सब इधर को चलता है। और नहीं, आपको हम जो उसके वो बना के वीडियो घेर देंगे, जो गड्ढे में आपके गिरेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। निश्चित रूप से तमाम प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है। आखिर किस तरीके से हाँ, जो है तमाम बहुत गड्ढे हैं, किस तरीके से वहाँ पर लोग दिक्कत में आते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से यहाँ गड्ढे हैं। यहाँ पर एक स्कूटी चालक यहाँ पर गिरा था और उसको काफ़ी चोट आई थी, जिस वजह से इन्होंने उठाया। और इनकी समस्या मेन ये भी है कि यहाँ पर जो है घायल होते हैं और ये उठाते हैं और रोडी जो है वो सीधा उनके टायर के नीचे से निकल करके उनको लग जाती है। तो सीधा हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको तमाम चीज़ें आज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है, ये प्रशासन को जगाने वाली रिपोर्ट है। हम निश्चित रूप से कुछ गाड़ी चालक आप देख पा रहे होंगे, तमाम सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही है। इतना व्यस्त रोड है कि यहाँ पर जो है तमाम तरीके के लोग यहाँ से आते हैं। यहाँ पर कितने तरीके के यहाँ पर कॉलेजेस हैं जो यहीं से सीधा उनका है और तमाम गांव जो है इधर पढ़ते हैं और सीधा आप वो से निकलते, छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं। आप देख देख सकते हैं किस तरीके से
गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख पा रहे हैं। आज हम इन गाड़ी चालक से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो देख पा रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए। देवांश शर्मा। देवांश, हमें बताइए, आप इस सड़क से निकल करके आए हैं जी और आपने देखा होगा कि मुश्किल से यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता जी है सीधा। 10 से 15-20 मिनट लग गई। हाँ, 10 से 15 मिनट लगे, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर। जी किस तरीके का आपने यहाँ पे रोड पे जो समस्याएं देखी हैं, आपने क्या देखा है? गड्ढे बचाने पड़ते हैं, गाड़ी नीचे लगती है। कितने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, आप बता पाए तो? 1 से 1.5 फुट गहरे गड्ढे हैं जी। 1 से 1.5 फुट जी गहरे गड्ढे हैं और जी इनसे निश्चित रूप से जी आपने तमाम तरीके के रोड टैक्स दिए हैं। जी आपने गाड़ी का रोड रोड टैक्स दिया है, जी उसके साथ साथ आप तमाम टोल टैक्स भी देते हैं। जी हालांकि इस रोड पर टोल टैक्स नहीं है, लेकिन देते तो आप हैं। जी रोड टैक्स तो जाते हैं गाड़ी रोड का। टैक्स तो जाते हैं, रोड टैक्स इसलिए जाता है ताकि आप सेफ चल सके, आपको जी किसी तरीके का नुकसान ना हो, राइट? जी लेकिन आप उन गड्ढों से होकर के निकल रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि आप परेशानी झेल रहे हैं। परेशानी झेल रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपना राय देने के लिए। तो इन्होंने बताया है कि 1 से 1.5 फुट गड्ढे इस सड़क में हैं और आज हम गड्ढे में सड़क को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ निश्चित रूप से आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पर आप सड़क देख पा रहे हैं, गड्ढे तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दूर हम आगे ज़रूर चलेंगे और वहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ तक ये पूरा रास्ता है। और जो इन गाड़ी चालक ने अभी आपको हमने सुनवाया है, उन्होंने बताया है कि तकरीबन 1 से 1.5 फुट गड्ढे हैं। हम उसकी भी तस्दीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम सीधा यहाँ से और वहाँ तक चलेंगे और हम आज बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके के गड्ढे इस सड़क में हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो आपको सड़क जरूर दिख जाएगी, लेकिन जो मेन रास्ता है उस पर इस तरीके के गड्ढे होना निश्चित ही कहीं ना कहीं परेशानी में तो डालता ही है, क्योंकि इससे आपकी जान जा सकती है, तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग आ रहे जा रहे हैं। ये इतना व्यस्तम इलाका है यहाँ पर कि यहाँ से तमाम लोग गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, तमाम नौकरियाँ करने वाले लोग यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर जो है हर तरीके के लोग आपको इस रास्तों पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर लोग कारोबार भी करते हैं, लेकिन इन गड्ढों की वजह से किस तरीके से वो अपना कारोबार पिछले कुछ समय से चला पा रहे हैं और कितना नहीं। यकीनन बरसात जा चुकी है, लेकिन सड़कें अभी वैसी की वैसी ही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में तमाम तरीके की आपदाएं आ रही हैं, लेकिन ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से कुछ आपदा आए और ये सड़क नेस्त नाबूद हो जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर गड्ढों के व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है। मेरा नाम जगबीर है। हाँ, बहुत गड्ढे हो रहे हैं, कुछ भी परेशानी बहुत तगड़ी है, काम भी नहीं चल के देता है। यहाँ दुर्गति हुई पड़ी है बच्चे की। भैया इस सरकार से तो आज जोड़ के विनती है, गड्ढे वड्ढे सड़क बन जाए तो सबसे बढ़िया, सुरक्षित सभी को है। हालांकि कुछ समय पहले जो है योगी सरकार ने कहा था कि यहाँ पर जो है हम गड्ढों की मरम्मत कर देंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद से फिर से गड्ढे वैसे ही दिखने लगे हैं। तो किस तरीके के हादसे आप इन सड़कों की वजह से देख पाते हैं? बहुत दुर्गति हो रही है भैया अब यहाँ सड़क तो। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब सत्ता से जुड़ी हुई। सत्ता में भी अब लगभग बदलने का समय आ गया है, कुछ ही साल बाकी बचे हुए हैं। हम जान लेते हैं कि आखिर इनकी पसंद क्या है, इन्हें मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है। तो ये बताएंगे कि मोदी जी की सरकार में कुछ काम हुए हैं, लेकिन अगर राहुल प्रधानमंत्री बनते हैं आने वाले समय में, तो ये किस तरीके से क्या देखना चाहेंगे? आप किसकी सरकार पसंद करते हैं? सरकार तो भाई ठीक है, जैसे भी सबकी बढ़िया रही है। तो हम लगातार आगे इस बड़ी कवरेज को लेकर के आपके सामने बढ़ रहे हैं। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। फिलहाल तो आज हम ढूंढ रहे हैं कि गड्ढे में सड़क कहाँ है। निश्चित रूप से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर तो ज़रूर आपको सड़क दिखेगी, उसमें गड्ढे दिखेंगे, लेकिन इससे आगे हम जैसे ही आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क दिखेगी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके की परेशानी यहाँ पर उठा पाते हैं। आप बताइए, यहाँ पर सड़क तो बेकार ही हो रही है इनकी ज्यादा ही, कितनी बेकार हो रही है? और पूरी टूटी पड़ी है सड़क तो, कितनी दूर तक? जो टूटी पड़ी है 1 किलोमीटर दूर तक की। कितने पानी गहरे गड्ढे होंगे? पानी पानी भरा है, इतने कितने गहरे गड्ढे होंगे? 1 फुट के होंगे लगभग। एक कप गड्ढे हाँ होंगे। हाँ, किस तरीके के हादसे आप इन गड्ढों में देख पाते हैं? बस देख के पाओ, अपना काम चला रहे हैं ऐसे, बस आ जाने करते पड़ते पानी में। आप
दुकान लगाते हैं और इस दुकान के पर क्या इन गड्ढों का असर पड़ता भी है? क्या कहते हैं? सब पड़ता भैया सर, इस पे कुछ ग्राहक कम भी आ गए इस वजह से, रोड जैसे खराब है। अच्छा, तकरीबन कितना असर हम मान के चलें कि यहाँ पर जो है असर पड़ रहा है कारोबार? 50% मान लो। 50% असर इन गड्ढों की वजह से पड़ रहा है, जबकि आप हर तरीके का टैक्स सरकार को वहन करते हैं इन सड़कों की मरम्मत के लिए, ताकि आप इन सड़कों पर सुरक्षित चल सकें, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर व्यापार में नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। सत्ता के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? मोदी जी देखना चाहे तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, यकीनन हम कह सकते हैं। रोड के मामले में भी हम कह सकते हैं तमाम तरीके के राजमार्ग बना दिए हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इन सड़कों का काम भी मोदी जी करें या ना करें? करवाएंगे, मोदी जी करवाएंगे, हमको मोदी जी करेंगे। इस काम को आपको पूरी उम्मीद है? में इनको मोदी जी ही चाहिए और वही इस सड़क का निर्माण करा सकते हैं, बाकी और इस सड़क का कोई निर्माण नहीं करा सकता। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि यहाँ पर सड़क में गड्ढे हैं और उन गड्ढों में सड़क बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे ही हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे, वहाँ पर हम गड्ढों को दिखाते रहेंगे। ये आप देख पाएंगे मेरे इस तरफ यहाँ पर मंदिर है और मंदिर में भी यकीनन लोग पूजा पाठ करने ज़रूर आते हैं। उन्हीं गड्ढों के बीच से वो लोग पूजा पाठ करने आते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब वो इन गड्ढों से होकर के गुजरते हैं तो उन पर क्या बीतती है। तो आइए, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इन गड्ढों से निकल करके आ रहे हैं। साथ में आप देख पाएंगे कि वो शायद अंडों का कारोबार करते हैं। किस तरीके की परेशानी उन्होंने उठानी पड़ रही है, सीधे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। आप हमें बताइए कि आप रिठानी से उठा तक आगे इस रोड पे जाएंगे, इसकी तकरीबन लंबाई जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच है। तो इसमें किस तरीके से आप निकल करके आए हैं, कितनी आपको समस्या उठानी हुई है और किस तरह या आसानी से आप आ गए हैं? बहुत समस्या हो रही है जी, बहुत ज्यादा। गड्ढे गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं इसमें, सड़कों में गड्ढे हैं। सड़क में गड्ढे हैं? गड्ढे में सड़क है। अच्छा, गड्ढे में सड़क है। तो आप अंडे कितनी सुरक्षित तरीके से आप लेकर आ पाए हैं? बहुत सुरक्षित तरीके से लाया, बहुत बड़ी मुश्किल से लाने पड़ रहे हैं जी। सीधी सी बात है कि अंडों में इतनी ज्यादा बचत नहीं होती। तो आइए हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं सीधे वहां से रेलवे लाइन पर और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके के गड्ढे हैं और इसमें किस तरीके की समस्याओं से लोग पार नहीं पा रहे हैं। तो सीधे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज हम यहाँ पर इस सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो हमने आपको स्टार्टिंग में सुनवाया था कि किस तरीके से उसने बताया था कि यहाँ पर एक कार चालक ने कि इन सड़क में 1 से 1.5 फुट गहरे गड्ढे भी हैं, तो हम उनकी भी तस्दीक करने जा रहे हैं और सीधा हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर कि वो किस तरीके से इन गड्ढों की वजह से ज़िंदगी अपनी जोखिम में डालकर चल रहे हैं। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रेलवे लाइन हम लगभग क्रॉस कर चुके हैं और लगातार आज हम आगे बढ़कर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग परेशानी में घिरे हुए हैं। तो आज हम ये बड़ी कवरेज सीधा कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सड़क में गड्ढों की वजह से लोग परेशान हैं। ये देखिए, शायद ये वो गड्ढा हो सकता है जिसे वो बता रहे थे कि 1 से 1.5 फुट गहरा गड्ढा इसमें हो चुका है। सड़क इतनी ज़्यादा गहरी है कि मैं भी गिरते गिरते यहाँ पर बच गया, क्योंकि गड्ढे ऐसे हैं, इतने खतरनाक गड्ढे यहाँ पर सड़क में हो चुके हैं कि लोग लगातार परेशानी से गुजर रहे हैं। तो यकीनन हम कुछ लोगों से बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आखिर वो इन सड़कों से निकल पा रहे हैं, कितनी परेशानियां उनको उठानी पड़ रही हैं। ये वो रास्ता है जहां से तमाम लोग डेली हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इन सड़कों से गुजरते हैं, क्योंकि हर तरफ हर गांव का रास्ता लगभग यहीं से है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर इधर कई तमाम कॉलेजेस हैं जिनके बच्चे यहीं से निकलते हैं, स्टाफ यहीं से निकलता है और बच्चे इन गड्ढों से होकर के बसों में बैठ कर के निकलते हैं। यकीनन अभी इनमें पानी भरा हुआ नहीं है, मौसम ख़राब है। जैसे ही बरसात होगी
तो निश्चित रूप से इनमें इतना पानी हो जाएगा कि यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल होगा। देखिए ये सीधा गाड़ी आई है और किस तरीके से बचा बचा कर यहाँ से निकल रहे हैं और कितनी परेशानी। ये देखिए गाड़ी को देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ इन गड्ढों से होकर के गुजर रहे हैं। हम कुछ गाड़ी चालकों से भी बात करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे, दुकानदारों से भी बात करने की हम कोशिश करते रहेंगे कि किस तरीके से आखिर वो इन गड्ढों से होकर के गुजरते हैं और कितनी समस्या वो उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये व्यापारी हैं यहाँ पर, अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन गड्ढों की वजह से वो किस तरीके की परेशानी यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, यहाँ पर दुकान चलाते हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी दुकान के आगे ज़्यादा ही गड्ढे हैं और ये हमें बिल्कुल एकदम अपनी आंखों देखी सच्चाई बताएंगे आज हमारे कैमरे के। तो आइए बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। सचिन, हमें बताइए कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं, मतलब ये गड्ढे किस तरीके के सड़कें हैं, सड़कों का हाल आखिर क्या हो चुका है? सड़कों का हाल यहाँ इतना बुरा हो चुका है, थोड़ी सी बारिश होते है फिर समझ लो कि जितने मिनी रिक्शा वाले हैं, जितनी गाड़ियाँ वगैरह वाले हैं, जितने भी ये वाहन और जो पैदल चलने वाले हैं जो यहाँ पर मार्केट के लग जावे हैं, वो सब यहाँ पानी में ईंट रख रख के साइड से निकल के तब जावे हैं। और यहाँ पर कई बार मिनी रिक्शा भी पलट चुकी हैं, कई बार गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं और इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और इसकी कोई सुनवाई हो नहीं पा रही। हमने भी काफ़ी बार इसमें ईंट पत्थर भरे हैं गड्ढों में, लेकिन जो बड़े बड़े वाहन आते हैं वो सब नीचे बैठा देते हैं और इसमें पानी भरने के कारण बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। यहाँ के नाले वगैरह भी टूटे पड़े हैं सारे के सारे। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये भी, हालांकि ये काम जो है सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है, इसमें जो सभासद हैं उनकी भी इसमें रोल आ जाता है, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं इन गड्ढों में लोग गुजरते हैं और उनकी ज़िंदगी जोखिम में है। हालांकि ये वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर सामाजिक काम उसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये उन गड्ढों में यहाँ पर कई बार ईंट पत्थर डाल करके निकलने का रास्ता करते हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ से आसपास बीच में तमाम गड्ढे यहाँ पर इतने गहरे हैं कि 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे आप देख सकते हैं। इन्हीं वाहनों से होकर के गुजरते हैं। आप देख पाएंगे कि सामने एक ई रिक्शा वहाँ पर जा रहा है और ई रिक्शा शायद वो इन गड्ढों की वजह से आज खराब हो चुका है। गड्ढों की आप देख सकते हैं। तो ये अमूमन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक चीज़ और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की ये और क्या कुछ कहना चाहते हैं और समझते हैं इनसे। यहाँ पर जो वाहन जिस तरह से दोनों साइड से चलते हैं आमने सामने से, तो ये वाहन क्या करते हैं, जैसे गड्ढा आ रहा है, इस राइट हैंड का लेफ्ट हैंड जा रहा है और लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में आ रहा है, इस कारण आमने सामने से एक दूसरे की टक्कर लग जाती है और कई बार यहाँ पर चोट और एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। सब कुछ देखने के बावजूद भी या सब कुछ होने के बावजूद भी इस चीज की कोई सुनवाई नहीं। और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि इस रास्ते ये कोई गांव का रास्ता है, इस रास्ते पे तुम्हारा भारतीय क्षेत्र और तुम्हारा सीआरपीएफ भी है, तेल डिपो भी है और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसान हैं जो यहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब वे हैं जो इस रास्ते को बनवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। आरसीसी रोड ही प्लांट है, मेन रास्ता गांव का यही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब समझ में नहीं आ रहा भरेगा कौन, करेगा कौन, या यहाँ पर जब कोई ज्यादा बड़ा हादसा हो जाएगा तब इन गड्ढों को भरा जाएगा। इसकी कोई सुनवाई है या नहीं है, इस बारे में अब देखो कब तक क्या होता है। ये कम से कम इस रोड को ज्यादा भी ज्यादा 6-7 साल 8 साल या 10 साल हो चुकी है। हर बार क्या आते हैं बस इनमें गड्ढे में रोडी भरते हैं और फिर ऐसे ही चले जाते हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और मुझे नहीं पता इसका पैसा आता है या नहीं आता है। अभी हाल फिलहाल अखबार में दिया गया था कि इस रोड का टेंडर पास हो चुका है बनने के लिए और इन बातों को लगभग 2 महीने या 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और पता नहीं अब कब बनेगी ये सड़क। देखिए सचिन ने काफ़ी अच्छा बोला है और बहुत बेहतरीन चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि इन्होंने ये जानकारी भी दी है कि यहाँ पर इसका टेंडर भी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है किसी भी तरीके से। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक इनकी दुकान के आसपास कितने हादसे हो चुके हैं। इनसे इन्हीं की जुबानी आपको ज़रूर सुनवाई। इस रोड के देखो अभी रिठानी पीर के पास में एक पुलिया बनाई गई थी जिसके कारण अभी एक हादसा हुआ था। सरदार जी ने एक रिठानी वाला मेंबर आपस में इस रोड को क्रॉस करने के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ और वो उसकी गलती के कारण वो मर चुका। और ऐसी हादसे यहाँ पर 2 लेडीज मिनी रिक्शा में बैठी थी, जैसे गड्ढे में पहिया पड़ा और वो पलट गई, उनके सिर फट गए, उनके सिर में टाके भी आए हुए थे और
उन्हें डॉक्टर के लिए इमरजेंसी ले जाया गया। एक बेचारी अभी तक भी लगभग उसे 1-1.5 साल हो चुकी है, वो घर से भी गरीब है और उस जो उसका सर फटा था, सर फटने के कारण अब वो उसका थोड़ा हाफ माइंड हो चुका है। और अभी भी आप रास्ते में देखेंगे यही नहीं है, पूरा का पूरा रास्ता ऐसा का ऐसा ही है। और अभी देखो बारिश हो जाएगी, बारिश पड़ने के बाद में आप खुद देखना कि किस तरह के यहाँ पे गड्ढे में पानी भरता है और किस तरह से जनता निकलती है। तो सचिन ने बताया है कि यहाँ पर हादसे लगातार हो रहे हैं, कई लोगों को सर में टाँके आए हैं। आप मान सकते हैं कि किस दुविधा से, किस परेशानी से लोग आखिर गुजरते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। वो इन रास्तों से निकलते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ कौन सा और किस तरीके का हादसा हो जाए। जैसे हमने पीछे भी कई लोगों से इस रास्ते पर आते हुए बात की थी, उन्होंने भी सेम चीज़ जो सचिन बता रहे हैं, उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर एक ई-रिक्शा ज़रूर पलटा था और उनके सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें फ़िलहाल चिकित्सकों के पास रेफ़र कर दिया गया है, ले जाया गया है। आपसी जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने उसको डॉक्टरों के पास तक पहुँचाया है। तो सचिन से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके की सत्ता से क्या मांग करते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरह के हादसे होने से पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके पास ये होगा कि ये रास्ता क्लियर हो जाए, अच्छी तरीके से बनाया जाए और यहाँ पे जो जिन लोगों बागों को दिक्कत परेशानी है पैदल चलने में, मार्केट संडे मार्केट जाते हैं, फ्राइडे मार्केट जाते हैं और उन मार्केटों में जो पैदल जा रहे हैं, जो मिनी रिक्शा जा रहे हैं, वो यहाँ से कुछ दूर तक पैदल चल के जाते हैं। वो किराया भी देते हैं रिक्शा वालों को और पैदल भी चल के जा रहे हैं ताकि उनके चोट न लग जाए, कोई एक्सीडेंट केस ना हो जाए, इस वजह से। और यही बस इस रास्ते की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इस रास्ते का पूरा काम हो, और बस यही मेरी इच्छा रहेगी। अच्छा, हम सचिन से एक सवाल और जानना चाहते हैं जो कि सीधा सत्ता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है, इस देश में रहें और राजनीति की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सचिन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें सत्ता में कौन पसंद है। सत्ता में देखो जो भी सरकार आती है वो सरकार अपना अपना काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे काम रह जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं और वो जो भी सत्ता है इस वक्त बीजेपी जैसे चल रही है, जिन कामों को रोका गया है उन कामों को पूरा करा जाए। जैसे जिस जगह जिस समस्या हैं उन समस्याओं को क्लियर किया जाए। जैसे इस रास्ते में या फिर और जैसे आजकल लड़ाई झगड़े या फिर कोई भी ऐसे केस आ रहे हैं, उन्हें अपना जो अपने क्षेत्र की पुलिस है या फिर कोई भी इस तरह के, जैसे प्रधान के क्षेत्र में प्रधान को, सभासद के क्षेत्र में सभासद, वो अपना काम अपने काम को पूरी तरह से देखें और अपना काम प्रॉपर करें। सचिन, बताइए कि आप 2029 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और आपकी पसंद क्या है। देखो मेरी पसंद तो पहले से बीजेपी रही है और बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ही रहे, मैं तो ये चाहता हूँ जो काम अच्छा करे वो सरकार रहे, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या कोई भी सरकार हो, वो अपना काम प्रॉपर करे। तो यकीनन सचिन यहाँ पर ये जूस का ठेला लगाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की है और इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और वो सड़क किस रूप में ये देख पा रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद है। आनंद जी, आप लगता है यहीं आसपास के रहने वाले हैं और सीधा सा आप बताइए कि ये जो सड़क है इसका क्या हाल चाल है। सड़क सारी टूटी पड़ी है जी, ये बहुत दिन हो गए बनी नहीं है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रोड टूटा पड़ा है, बहुत काफी दिन हो गए हैं। ये इनमें बहुत परेशानी पड़ती है जनता को। इस सड़क पे आप हैं और लोग किस तरीके से हादसे उनके साथ हो जाते हैं और वो इनमें गड्ढे ऐसे हैं जी, ये मिनी मेट्रो वाले आवे बेचारे पलट जाए, इनकी रिक्शे वाले पलट जा है। ये किस वजह से उनकी मेट्रो पलटती है और लोगों के चोट लग जाती है। गड्ढों की वजह से पलटती है, गड्ढों की वजह से पलटती है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में? सड़क में गड्ढे हैं, हाँ बस गड्ढे में सड़क मान लो अब तो, जब गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने बताया है कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन जब गड्ढों का पूरी तरह से अंबार लग चुका है और वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि गड्ढे में सड़क जा चुकी है
तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये सारा पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये सब दुकान लगाते हैं और दुकान चलाते हैं कि आखिर किस तरीके की वो सड़क का हाल देख पा रहे हैं। वो बिल्कुल सीधा आंखों देखा हाल बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं कि ये जो सड़क है इसका क्या हाल चाल है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाल तो बिल्कुल खराब है भी, हाल तो बन जाएगा तो बढ़िएगा। ये मतलब किस तरीके से इसमें गड्ढे हैं या गड्ढे में गड्ढे में सड़क आ चुकी है, इनका कहना ये है। तो और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सड़क का हाल क्या है। यहाँ से आप जब भी आप 24 घंटे कभी भी देखेंगे तो आपको ये पूरी सड़क कभी खाली नहीं मिल सकती। यहाँ पर लोग हर तरीके के लोग आते हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं, वो सक्षम लोग हैं। अगर वो सरकार से, प्रशासन से थोड़ी इसकी कोशिश करे बनवाने की तो बनाई जा सकती है। तो आइए, हम भाई साहब हमारे साथ हैं, इस स्थिति पर आ रहे हैं, शायद ये इसी रोड से निकलने वाले हैं और निश्चित रूप से इस रोड से ये सुबह से शाम तक जरूर निकलते होंगे एक न एक बार। तो आइए हम से बात करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से वो सड़क देख पा रहे हैं। सड़क तो बहुत खराब रहती है जी। कमल नाम है जी। कमल जी, आप क्या देख पा रहे हैं? बस मेरा तो रोज का आना जाना रहता है। मैं यहीं सुशांत सिटी में रहता हूँ, सेक्टर 5 में, और मेरा तो रोज का डेली का आना जाना है। और इतने खड्डे हैं, इतना पानी भर जाता है बरसातों में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। अब आप किस स्पीड से यहाँ पर जाते हैं इस सड़क के ऊपर से? यहाँ तो खड्डे ही इतने हैं, स्पीड को तो छोड़ो, यहाँ 5 की स्पीड से स्कूटी चल जाए वही बहुत है। अच्छा, 5 की स्पीड पर भी स्कूटी यहाँ से नहीं चल पा रही है। खड्डे इतने, हर जगह ब्रेक मारनी पड़ती है। हर जगह ब्रेक मारनी पड़ती है। हमें आप ये बता पाएं कि इसमें आप यहाँ से जब गुजरते हैं इस सड़क में कितने फुट, अगर देखा जाए अंदाजन है कि कितने गड्ढे गहरे होंगे? बहुत ज्यादा है जी, 2-2, 2.5 फुट गड्ढा, 3-3 फुट भी है। 3 फुट गहरे गड्ढे भी हैं इस सड़क में और उन्हीं से होकर के गुजरते हैं। सीधी सी बात है, आप यहीं के आसपास के रहने वाले हैं, सुशांत सिटी के, तो आप ये भी देख पाते होंगे कि हो सकता है आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो इन्हीं सड़कों से होकर के जरूर जाते होंगे। तो आपको किस तरीके से ये आप देख पाते हैं कि आपको बच्चे की चिंता किस तरीके से रहती है? बस स्कूल जाना होता है, लेट ना हो जाए, कहीं पानी है, कपड़े खराब ना हो जाए, स्कूटी पे जा रहे हैं, खड्डे बहुत है। अब बस क्या बताएं, और बाकी आप प्रशासन से आप गुजारिश करेंगे तो शायद सड़क बन जाए। और यहाँ जो है ये वाली सड़क नहीं चलेगी, यहाँ सीमेंटेड सड़क चलेगी, जो मतलब पानी की निकासी तो है नहीं, नालियां सारी जाम रहती हैं, क्या करें? तो समस्या का सामना तो करना ही है, सबने करना है, हमने क्या करना, सबने करना है। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 2.5 से 3-3 फुट गहरे गड्ढे भी इस सड़क में हैं और जब इनके बच्चे सुबह को स्कूल तक जाते हैं तो ये हमेशा चिंता में रहते हैं कि बच्चे बस सही सलामत घर तक वापस आ जाएं। इनके साथ सभी लोगों के साथ समस्या ये भी है कि मान लीजिए वो गड्ढे से होकर के निकलते हैं तो मान लीजिए उसको अपनी साइड चला जाता है, जिस वजह से तमाम हादसे होने के चांसेस पूरे होते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जो भाई साहब भी बता रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में कुछ फेक नहीं है, ये अनकट वीडियो है, जैसी रिकॉर्ड हो रही है सीधी दर्शकों आप तक पहुंचाई जाएगी और जो ये बात कहेंगे वो निश्चित रूप से बिल्कुल सच बताएंगे। आज कैमरे के सामने पूरा देश दिख रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक्सीडेंट भी हो जाते हैं सर, रॉन्ग साइड जाते हैं, गड्ढे बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड भी जाना पड़ता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्या करें? दूसरी लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है, लाइट ही नहीं है इस लाइन में, लाइट ही नहीं है। आप रात को आओ, इतना अंधेरा होता है कि आदमी कहाँ गिर जाए कुछ नहीं पता। इन्होंने एक समस्या और जनता के सामने रखी है कि यहाँ पर इस सड़क पर कहीं भी लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन दर्शकों, आप ये समझ लीजिए कि यदि इस सड़क पर लाइट नहीं है तो बरसात का पानी जब इन गड्ढों में जमा होता होगा तो निश्चित रूप से वो कैसे देख पाएगा कि ये गड्ढे कितने गहरे हैं और इनके ऊपर कितनी सड़क है। निश्चित रूप से वो हादसों का शिकार जरूर हो जाएंगे। तो आइए भाई साहब से और भी थोड़ी सी बातचीत हम कोशिश करेंगे। आप इस रोड पे लाइट का अगर आप मुआयना करेंगे तो लाइट का एक भी खंभा आपको नहीं दिखेगा, एक भी खंभा, यहाँ से लेकर के मेन रोड दिल्ली रोड तक
ये देखिए। देखिए, इन्होंने ये बताया है कि लाइट की समस्या इन्होंने ज़रूर उठाई है और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। शायद लोगों के ज़हन में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि यहाँ पर किस तरीके के गड्ढे हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है। खंबे, हाँ, खंबे ज़रूर हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे की तरफ जाएँगे तो शायद खंबे तो मिलेंगे लेकिन उन पर लाइट बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बात, ये दावा इन्होंने ज़रूर किया है, जो कि सच होता हुआ कहीं न कहीं नज़र भी आता है। तो सीधा हम आपसे दिखाते रहेंगे आपको, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। हमारे साथ एक शख्स और उनसे जानेंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। वही हमारा आज का मुद्दा है, क्योंकि ये सीधा सवाल जो है वो सीधा प्रशासन के लिए जाता है, क्योंकि इन गड्ढों में लोग निकल के, लाखों लोग यहाँ से निकलते हैं। यदि आपको मेरी बात पर, लाखों वाली पर यकीन नहीं है तो हम सीधा इनसे पूछेंगे आखिर कितने लोग यहाँ से निकलते होंगे, किस तरीके की वो परेशानी उठाते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीशपाल है। आज यहाँ से कितने लोग निकलते हैं टोटल? जी, लाखवास में निकल रहे हैं, मंत्री भी निकल रहे हैं, आप लोग भी निकल रहे हैं, सबके घर भी सुविधा, किसी का चोट लग जा, क्या करें? पानी गड्ढों में भर जाए, कपड़े सब खराब हो जाओ। तो गड्ढों से कोई दिक्कत होती कि नहीं होती? सारी दिक्कत हो गई भाई, वाहन गिर जाए ये छोटा मोटा, और गाड़ी भी गिर जाए, तुम्हारी वाली मोटरसाइकिल भी, वो दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं सही हो जाए रास्ता। ये रास्ता कितने दिन से नहीं बना है? अब दिन हो गया है तो साथ जमा पड़ा वो रिपेयर करवा के चलिए, इन्होंने बताया है कि पूरा रास्ता वही है। सबके मन में एक ही सवाल है, हम सीधा प्रशासन तक, आप तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है, हमारा कर्म है कि हमारी पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए ताकि वो जनता के मुद्दों को भी दिखा सके। ये नहीं कि सिर्फ शाम को खड़े होकर के टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान को सिर्फ इसलिए लड़ाया जाए ताकि उनकी सत्ता तक रहे। मैं आज आपके लिए कई सवाल यहाँ पर जरूर छोड़ूंगा, लेकिन एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, वो भी बताएंगे आखिर वो किस तरीके की पीड़ा महसूस कर रहे हैं इन गड्ढों को देख करके। बताइए, आपका नाम क्या है? बताइए, आपको गड्ढों की समस्या बहुत गहरी है, सड़क यहाँ से वहां तक बिल्कुल बदहाल है, बने भी तो कई साल हो गए, पिछले साल थोड़ी बहुत खेती लगा थी वो भी हो। क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? बना देनी चाहिए, नहीं बना? सरकार की तो मेहरबानी होगी बन जाए, और बननी चाहिए भी। तो इनका कहना वही है कि सरकार अगर इस सड़क को बना दे तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। जान जोखिम में डालकर इस सड़क से निकलते हुए लोगों को आराम से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं वो जब इन सड़कों से निकलते हैं, ई रिक्शा में जाते हैं या सवारी में किसी में भी जाते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि आखिर वो सही तरीके से पहुंच पाएंगे भी या नहीं। फिलहाल के लिए आज मैं आपके लिए यही मुद्दा लेकर के आज पर आया था कि आखिर लोगों से उनकी राय जानी जाए, क्या सड़क बननी चाहिए या नहीं। ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया है वो सीधा आप सुन पाएंगे। अब मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आप टीवी टुडे न्यूज 24 बिना स्पेस दिए यूट्यूब पर जाकर आप टाइप कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर दबा दें, क्योंकि उसी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। इसी से हमारा दूसरा चैनल है इंडिया क्राइम फाइल, वो सिर्फ क्राइम की खबरों के लिए बनाया गया है। देश और दुनिया में होने वाली तमाम क्राइम की खबरें आप पर देख पाएंगे। उसे भी आप इसी तरीके से इंडिया क्राइम फाइल बिना स्पेस दिए यूट्यूब पर जाकर देखिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देख रही है न्यूज 24। कैमरा पर्सन साजिद खान के साथ ताहिर खान। नमस्कार, जय हिंद।